कि पहिले पहिल हम कईनी छठ मैया बरत तहार करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार। शारदा सिन्हा ने जो गाया वो सिर्फ गीत नहीं गाई बल्कि परंपरा के मौलिकता को भी अपने जीते जी बचाए रखी। इसलिए आज तमाम मैथिली भोजपुरी जनपद में उनके लिए अंधेरा सा छा गया है। हृदय नारायण कैसे मतलब शब्द बन गए शारदा सिन्हा के लिए? तो उनका गीत तो बहुत पहले से मैं सुन रहा था किस स्टाइल का गीत गाती हैं। फिर उनसे जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कोशिश किया तो वो 3 गीत मैं लेके गया मैथिली का, तो उसी में कही कि एक भोजपुरी का लिखिए। अच्छा, आपके जो शब्द हैं वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। मेहंदी रचाओ सखी बन्नी के हाथों में, मेहंदी रचाओ सखी जग की लाली बनी रहे री हमारी बन्नी, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी। बाबुल वाला गीत ऐसा हुआ कि शारदा जी खुद बताई कि ये गीत रिकॉर्डिंग के समय जो भी कोरस में आया वह भी रोया, मुझे भी रोना आ गया। अच्छा, मतलब शारदा सिन्हा भी रोई? जब उसका वीडियो बना तो जो जो उस विदाई में शामिल हुआ सब सच में रो गया। भूल आपके रहते थे तो आपको वो प्रमोट क्यों नहीं की? मंच पर आपका नाम क्यों नहीं लेती थी? तो उनको तो मैंने शब्द रचना से संतुष्ट कर दिया। अब मेरा क्या, मेरे प्रति क्या उनका भाव होना चाहिए, क्या है क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने उन पर छोड़ दिया। अच्छा, आवाज़ तो खो गई, शब्द और बोल अब भी हैं, तो और भी माँ सरस्वती की कृपा से ऐसे शब्द निकलेंगे। तो हृदय नारायण झा अब किसके लिए गीत लिखेंगे? हम समझते हैं कि बिहार का वो पहला युवा है जो इतना बड़ा हिम्मत किया कि मुंबई का पूरा क्रू उतार दिया पटना में। क्या बात! पिया बे पीरितिया ससुर बाटे लो भी, पिया बे पीरितिया ससुर बाटे लो भी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया महिमा बाराउर अपार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। आज हम अपने दर्शकों को खास शख्स से मिलाने के लिए लाए हैं और यह वैसे शख्स हैं जिनकी आवाज़ खो गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आवाज़ खो गई है तो फिर आप कैसे समझेंगे, क्या इनकी बात सुनेंगे? चलिए पहले परिचय करवाते हैं, फिर पूरी बात आपको बताते हैं। तो हमारे साथ हैं हृदय नारायण झा, और हृदय नारायण झा लेखक हैं, पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट में। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं आपके न्यूज हार्ट में। अच्छा हृदय नारायण जी, सबसे पहले हम अभी दर्शकों से कहे हैं कि ऐसे शख्स हैं हमारे साथ जिनकी आवाज़ खो गई है लेकिन शब्द और बोल हैं, तो पहले ये क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ कैसे खो गई आपकी? आवाज़, इनका जो आशय है वो पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही, और उनके लिए मैंने 15 गीत लिखे, और यह एक दुर्लभ संजोग आप कह सकते हैं कि 15 के 15 गाने आप सभी पसंद कर रहे हैं, सभी बड़े मन से सुन रहे हैं। और उसमें तो एक गीत ऐसा भी हुआ जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया व्यूअरशिप में, उसको विश्व के लोगों ने देखा और वो अमर एक कीर्ति। वैसे सारे गीत जो हैं वो आप सुनते होंगे जो मेरे रचित हैं और शारदा जी ने गाई हैं, तो उस रूप में ये ज़रूर है कि जो आज उनके 20-25 वर्ष पहले उनके लिए मैं गीत लिखना शुरू किया, और आज जब वेंटिलेटर पर जाने से पहले वो एम्स में भर्ती थी तो वहाँ से भी एक गीत रिलीज की है जी। और वो अंतिम गीत भी मेरी ही रचना है। तो अब ये इसलिए आवाज़ ये कहे कि आवाज़ खो गई है
या वो अगले वर्ष में वो आवाज़ मुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। गीत तो रहेंगे मेरे पास, लेकिन आवाज़ नहीं रहेगी। तो स्वर कोकिला नहीं रही, शारदा सिन्हा नहीं रही। लेकिन जो भी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के फैन हैं, उनको मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनसे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनका जो प्रयाण हुआ है, परलोक जो सिधारी हैं, वो शोक करने की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। और उत्कर्ष कहा गया है जो अमरत्व को प्राप्त करके जीवन यात्रा करता है, अंतिम जीवन यात्रा। तो उन्होंने अमरत्व को प्राप्त करके अंतिम यात्रा की है, इसीलिए वह एक अनुकरणीय आदर्श भी है कि हम भी ऐसा अपने जीवन में कर्म करें कि जब इस दुनिया से जाएं तो हमारे लिए भी लोग ऐसे अफसोस करें, एक लगे उनको कि हम कुछ खो दिए अपने बीच से। शारदा सिन्हा ने जो गाया वो सिर्फ गीत नहीं गाई, बल्कि परंपरा के मौलिकता को भी अपने जीते जी बचाए रखी। इसलिए आज तमाम मैथिली भोजपुरी जनपद में उनके लिए अंधेरा सा छा गया है। अच्छा, आप कह रहे थे कई गीत आपने उनके लिए लिखे, जिसमें कह रहे हैं कि एक बहुत हिट हुआ, पूरी दुनिया में लोग उसको सुनते हैं, तो वो गीत के बोल क्या थे, जरा उसको हमारे दर्शकों के लिए। वो गीत बोल के साथ साथ वह गीत हमारे नई पीढ़ी में उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणादायक साबित हुआ। कई ऐसे व्यक्ति जो विदेश में थे हमारे युवा पीढ़ी के, वो गीत सुन करके आ गए छठ मनाने के लिए गाँव। तो वो गीत था, अभी भी है, खूब बज रहा है, इस बार भी बहुत लोग देखे हैं, सुने हैं उसको, कि पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलक बाके दीहा, छठ मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैया, मैया दीहा सुख सार। इस गीत में एक प्रयोग भी मैंने किया। प्रयोग ये था कि शब्द आप सुने कि भोजपुरी के शब्द हैं, लेकिन धुन मिथिला में गाए जाने वाले छठ की पारंपरिक धुन है। उस पारंपरिक धुन का भी छठ गीत इससे 10 साल पहले मैंने लिखा होगा शारदा जी के लिए, जो सब सुन रहे हैं, आप लोग सुने होंगे कई बार। नदिया के तीरे तीरे आयल, छठी मैया सेवक तोहार, घाट शोभे परमा मनोहर, मैया तोर बंदन बार, बरतीन परिजन संग में, मिलजुली करथी गुहार। इस तरह का गीत मैथिली में भी पहले लिखा मैं। अच्छा, मैथिली में? हाँ। फिर उसके बाद इस गीत को, अच्छा, मैथिली में क्या था वो, कैसे? अभी जो गाए हैं। अच्छा, ये मैथिली का ओरिजिनल हुआ। हाँ। इसी पर में मैंने भोजपुरी गीत लिखा सबसे पहले 2016 में। पहले हम कईनी छठ मैया बरत तार जो सुनाए हैं आपको, तो वो बहुत विश्व भर में उसको लोग सराहे। अच्छा, ये हृदय नारायण कैसे मतलब शब्द बन गए शारदा सिन्हा के लिए, ये वक्त क्या था, वो कहानी क्या है? वो आकाशवाणी में एक कार्यक्रम था, दूरदर्शन का एक रिकॉर्डिंग हो रहा था, उसमें शारदा जी का प्रोग्राम था। तो उनके दर्शक दीर्घा में उनके पति ब्रजकिशोर बाबू से मेरा कोई परिचय कराया,
उनको कहा कि झा जी गाना लिखते हैं, इनसे भी आप संपर्क में रहिए। उन्होंने इसका नोटिस लिया, हमको कहा कि आप आइए, मैं आपको शारदा जी से मिलाता हूँ, आप शारदा जी के लिए भी गीत लिखिए। उनके घर पर मैं गया, बातचीत हुई, तो उनका गीत तो बहुत पहले से मैं सुन रहा था, किस स्टाइल का गीत गाती हैं। फिर उनसे जब बातचीत हुई तो मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कोशिश किया, तो वो 3 गीत मैं लेके गया मैथिली का, तो उसी में कही कि एक भोजपुरी का लिखिए। तो पहला मैं 2 मैथिली 1 भोजपुरी गीत मैंने उनको दिया, जो हम अभी आपको सुनाए हैं कि नहीं सुनाए हैं? नहीं सुनाए। अच्छा, फिर से सुना दीजिए। वो पहला गीत था कि सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहींची, अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, गलती के क्षमा बहे छठी माता, गलती हम कैलों हजार, सकल जग तारिणी है छठी माता। आप ये गौर किए होगिएगा कि मिथिलांचल की संस्कृति से आप भी हैं, हम भी हैं। मिथिलांचल की संस्कृति में याज्ञवल्क स्मृति से लेकर के और 6 दर्शन की जो रचना हुई वहाँ पर में, अब बाद में जितने हमारे विद्वान हुए, जितने दार्शनिक हुए, सबों ने विश्व समुदाय के लिए अपनी भावना व्यक्त की। इसीलिए गीत में भी सबके सुखी होने की, सबके मंगल होने की कामना है। तो इस गीत में भी हमने दिया और लोगों की पसंद बनी। अच्छा, पसंद बनी जी। अच्छा, जैसे 3 गीत आप कह रहे हैं कि पहला गीत तो ये था, और दूसरा तीसरा कौन सा था? दूसरा गीत था वही जो हम कहे कि जो कार्तिक मास में जो ये सप्तमी को जो अर्घ पड़ता है, तो सप्तमी को ही भगवान सूर्य प्रकट हुए थे, संसार से अंधेरा मिटा था, प्रकाश आया। और आजकल के माने हम लोगों के मैंने ये शास्त्रीय जो विवेचन है उसमें अंधकार को अज्ञान से तुलना की गई है, ज्ञान को प्रकाश से तुलना की गई है। तो भगवान सूर्य के प्रकट होने से ही ज्ञान प्रकट हुआ, ये भावना मानी जाती है। तो इस भाव से हम कहे कि तो जब उनका अवतरण दिवस है तो सोहर चल सकता है। हम इसी भावना से वो गीत लिखे छठ का, और वो सबकी पसंद बनी, हिट हो गया। हाँ, वो उसका लाइन है, कार्तिक मास इजोरिया, सप्तमी तिथि आयल रे, ललना देव माता, अदिति के पुत्र, आदित अवतरलनिये। अच्छा, और तीसरा मैं कहे वो आग्रह कर दी कि हमको भोजपुरी गीत लिखिए। वो भोजपुरी, वो वाला। भोजपुरी में एक ऐसा कैरेक्टर को मैंने एस्टैब्लिश किया गीत में, जो ससुराल आई है, देर हो गया संतान होने में, तो तरह तरह का ताना मिल रहा है, तो बेचारी ताना से तंग आकर के वो व्रत करती है। उसको बताया गया है कि जो छठ व्रत करती है तो निपुत्री को धन पुत्र मिलता है। तो इस भावना से वो व्रत कर रही है। उसी का स्वर है उसमें कि महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, जल बीच खाड़ बानी कबे से मैया, सुन ला अरजिया हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, पिया बे प्रीतिया ससुर बाटे लोभी, पिया बे प्रीतिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, तो बेटा न जनली त बाजिन कहनी, रोई रोई कोइनी गुजार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, सुन सुन के ताना हम कैली बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। ये था तीसरा। अच्छा, आपके जो शब्द हैं वो रोंगटे खड़े कर देते हैं।
नहीं तो ठीक है, छठ को लेके आपने गीत लिखे शारदा सिन्हा जी के लिए। तो कुछ ऐसे गीत जो चूंकि वो विवाह उवाह को लेके भी आज भी गांव में लोग झूमते हैं, उनके गाने जो जब बजते हैं, तो इसके इतर अभी आपने उनके लिए कोई गाने लिखे हैं जो हमारे दर्शकों को आप सुना सकते हो? बिल्कुल, उनके लिए एक वो ऐसा हुआ कि जब ये दोनों एल्बम उनका निकला, दूसरा एल्बम का मैं 3 गीत मैथिली का था, उसी में हम आपको नदिया के तीरे तीरे सुनाए। एक ऐसा भी सुनाया जो मिडिल क्लास परिवार की माँ है, जिनका बेटा बाहर में नौकरी करता है, अब बेटा पैसा पठाता भेजता है, तो उससे उनका सब धर्म कर्म चलता है। छठ का महीना आ गया है, तो उस प्रसंग का एक गीत गाया कि बेटा बहू नहीं है, अम्मा अकेले छठ कर रही है, अभावग्रस्त जीवन है। वो गीत भी निकल गया उनके स्वर में। हाँ, वो गीत भी एक मेरा प्रयोग था। लगनी में पहली बार लगनी के धुन में मैंने छठ का गीत लिखा। हाँ, वो क्या था? लगनी वो है ये के हना समैया गहूँ मो महंगा भेलै हो दीनानाथ कौन विधि अर्घ दिया ये बर की फुमरी गहूँ मो महंगा भेलै घीबो महंगा भेलै फल फूलक महगी भेलै हो दीनानाथ धूप दीप नैवेद चढ़ा ये बर की। ये गीत सुन ले। अच्छा, और कोई गीत आप लिखे हो उनके लिए भी? अच्छा, एक और मैथिली गीत, बाट घाट सजी, जो दृश्य दिखाई देता है छठ में, उस दृश्य को मैंने लिखा था मैथिली के पारंपरिक धुन में कि बाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया, चहु दिस छठी के रंगान है औथिन छठी मैया, बाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया, दंड प्रणाम करैत चलै छथि छठ बरती नर नारी है औथिन छठी मैया। तो ये छठ का गीत। अच्छा, शारदा सिन्हा आपने बताया कि कैसे उनसे आपका संबंध बना, लेकिन एक चीज़ जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार कभी किसी मंच पर या कहीं वो आपका नाम क्यों नहीं लेती थी? आपने ऐसे ऐसे गाने, बेहतरीन गाने लिखे हैं। इसके अलावा भी मैंने विवाह के 3 गीत, एक बार उनकी इच्छा हुई हिंदी में विवाह के गीत मैं गाऊं, और वो गीत फिल्मी दुनिया में जो विवाह संबंधी गीत आ रहे हैं, गीत गाए गए हैं, उन टक्कर का गीत हो तो मुझे बुलाई और इस पर विस्तृत वार्ता की। अच्छा। मेरा मार्गदर्शन की, और यह भी उन्होंने 2-1 शब्द भी कहा, जैसे कहा कि मेहंदी का गीत लिखिए आप, तो उसमें बन्नी शब्द आए तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी तक याद है वो क्या बोली थी। और एक विदाई का शब्द आया तो कही कि बाबुल शब्द आए तो ज़्यादा बढ़िया है, हिंदी गीत लिख रहे हैं। अब मैं दोनों चीज़ उनके मन के मुताबिक पूरा किया। अच्छा, आपने लिखे वो गाने? हाँ, अब वही है, वो गाना पसंद है, अभी भी शादी ब्याह में बहुत जगह बजता है। जरा सुना दिया जाए, आपको याद आ जाएगा, सुन लीजिए। वो मेहंदी का गीत था, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, जग की लाली बनी रहे री हमारी बन्नी, बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी, अम्मा सोहागिन मेहंदी रचावे, अम्मा सोहागिन मेहंदी रचावे, शोभे हथेली जैसे सूरज किरण की लाली, शोभे हथेली जैसे सूरज किरण की लाली,
बन्नी के हाथों में मेहंदी रचाओ सखी। और दूसरा गीत गाया कि मिथिला में अपना समय मिथिला में होता है ना नैना जोगिन, तो वो नज़र गुजर नहीं लगे दुल्हा दुल्हन को। तो हम कहे दीदी को, देखिए इतना शादी होता है, मुझे बहुत तकलीफ हो जाता है बेमतलब का। तो कहे किस बात का? हम कहे जुलूस निकलता है, सब नाच रहा है, गा रहा है, बेचारा दूल्हा चुपचाप जा रहा है, उसका कोई नाम भी नहीं लेता। तो हम कहे कि आप ही का एक गाना था जो सुनते हुए मैं आया अपना विवाह करने। मैं दूल्हा बन के जब विवाह करने आ रहा था तो मेरे ससुराल में आप ही का गीत बज रहा था, मोहि लेलखिन सजनी मोरा मनमा पहुनमा राघो। तो बड़ी हंसी। हम कहे कि तो हम उसी भाव का कुछ सोचते हैं हिंदी में। तो हम सोचे दूल्हे राजा है राजकुमार, रानी बेटी राज करेगी, जोगिनिया आओ ना जोग लगाओ ना, रानी बेटी राज करेगी। दूल्हे राजा के नैनों में दुल्हन बंध जाए 7 जन्मों का बंधन, दूल्हे राजा है राजकुमार, रानी बेटी राज करेगी। इसमें कितना भाव मैंने कैसा भाव दिया। जितने भी पिता माता अपनी बेटी का शादी करने के लिए तैयारी करते हैं, सबके मन में यही भावना होती है ना कि राजकुमार बन के मेरा दामाद रहे, मेरी बेटी को राजकुमारी जैसा रखे हैं, और मैंने 7 जन्म का बंधन बन जाए इन दोनों का, ऐसा प्रेम भाव इसमें हो, हमारा खर्चा सफल हो जाए। इस भाव को मैंने गीत में डाला। शारदा जी ने गाया, गीत सब हिट बनी हिट। उसी तरह विदाई का गीत लिखा मैं, बाबुल शब्द वो कही थी डालने के लिए। तो हम कहे बाबुल का शब्द किसी गाना का कॉपी तो करेंगे नहीं, तब तो अपना ढंग से लिखना है। वो बाबुल वाला गीत ऐसा हुआ कि शारदा जी खुद बताई कि ये गीत रिकॉर्डिंग के समय जो भी कोरस में आया वह भी रोया, मुझे भी रोना आ गया। अच्छा, मतलब शारदा सिन्हा भी रोई? और जब उसका वीडियो बना तो जो जो उस विदाई में शामिल हुआ सब सच में रो गया। अरे वाह। तो वो गीत है। उसमें हम एक बेटी का जो अपने नैहर से ससुराल जा रही है, तो नैहर से जाने के समय वो क्या क्या मिस करती है, उसी को मैंने लिखा। बाबुल का घर छोड़ना लगता है चमन में वीराना, रोए अम्मा और बहना, लगता है चमन में वीराना। माँ के ममता की छैया, सखियों की बलैया, कहानी मियाँ का वो झूलना, लगता है चमन में वीराना। अच्छा, एक सवाल जो हमने किया था, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। शारदा सिन्हा इतनी बड़ी शख्सियत, पूरी दुनिया सुनती थी उनके गाने को, बोल आपके रहते थे, तो आपको वो प्रमोट क्यों नहीं की? मंच पर आपका नाम क्यों नहीं लेती थी? वो फिल्मों में भी गाती थी, हम आपके हैं कौन, अब तक याद है, कहे तो से सजना, नहीं तो इस तरह का गाना वो गाई हैं। मतलब बॉलीवुड तक उनकी पहुंच थी, सिर्फ मैथिली और भोजपुरी की ही बात नहीं है, हिंदी में भी पहुंच थी उनकी। तो हृदय नारायण झा को प्रमोट क्यों नहीं करती थी? इसकी वजह क्या थी? आज हमारे बीच वो नहीं रही। जी जी जी, इसका वजह मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, ये मेरे मन की बात तो है नहीं। अच्छा, ये उनके मन की बात थी? उनके मन की बात थी। मेरे मन में सिर्फ ये था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमको ये कुछ आग्रह किए हैं तो मैं इनको संतुष्ट कर दूं। तो उनको तो मैंने शब्द रचना से संतुष्ट कर दिया। अब मेरा क्या, मेरे प्रति क्या उनका भाव होना चाहिए, क्या है क्या नहीं होना चाहिए,
इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने उन पर छोड़ दिया। इसके लिए कभी मैंने आग्रह भी नहीं किया कि दीदी मेरा नाम आप लीजिएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, या कुछ ऐसा कुछ मैंने कभी कहा ही नहीं। ये कहिए कि हम इस भाव से लिखते थे कि मैंने इनके लिए लिखा है तो लिखा है, अब इनके मन में होगा तो बोलेंगी, नहीं मन में होगा नहीं बोलेंगी, और तो कोई बात नहीं। आपके मन में कभी इस तरह के सवाल नहीं आए कि शारदा सिन्हा से कहे कि मेरा रिकमेंड कीजिए? कभी नहीं, कभी नहीं कहा। मेरे मन में एक बात जरूर होती थी कि गाना हिट होगा, लोग सुनेंगे, तो आज न कल ये बात सामने आएगी कि इतने मूल्य आधारित जो गीत लिखे, शब्द लिखे, वो हृदय नारायण झा ने लिखे, तो एक न एक दिन ये बात समक्ष आएगा। अच्छा, इतने अच्छे अच्छे गाने आपने लिखे हैं और हृदय नारायण झा आज मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। हमेशा संघर्ष किए, हमेशा संघर्ष में रहे, क्योंकि मैं नौकरी भी जहाँ की वहाँ साल भर पर एक बार पैसा मिलता था, और सम्मान इतना, स्वाभिमान मेरा इतना ज़बरदस्त था कि हमेशा याद आता था कि जहाँ कभी भी बहुत ज़्यादा आर्थिक कष्ट में पड़े तो हमको अयाची का ध्यान करते थे। मंत्र जपता है लोग भगवान का, हम अयाची अयाची जपते थे। क्यों? कि उनके पास तो कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने स्वाभिमान को डिगने नहीं दिया। मेरे पास अभाव है, कल ठीक हो जाएगा, भगवान तो हमको इतना ज्ञान दिए हैं, हम योग सिखाते हैं, हम किसी का इलाज करते हैं, वह भी हमको कुछ दे देता है, हम अखबार में हैं, कुछ ही जितना ही मिल जाता है, भगवान हुनर दिए हैं, किसी के लिए कुछ लिख देंगे तो उससे भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम अपने हमको प्रमोट करो, हमको अवसर दो, हमको ये करो, गिराने का हमको कभी मन में भावना नहीं हुआ। वहाँ इतना बड़ा ज्ञान लेकर के यदि हम अपनी लचर स्थिति साबित करूँगा तो मेरे ज्ञान की बदनामी होगी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मेरा, और ये कि शारदा सिन्हा को आप कैसे याद करेंगे? और ये भी एक बात छूट जा रही है कि जब आप सुने होंगे कि शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही, तो आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई थी? पहली प्रतिक्रिया देखिए, मेरे मन में शोक नहीं आया। शोक नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? जी जी। कि यश कीर्ति सजीवती, जो ऐसे व्यक्ति दुनिया से जाते हैं उनके लिए मैं यदि अखबार में भी लिखता हूँ तो इतना बात जरूर लिखता हूँ, यश कीर्ति से जीवती, जिसकी कीर्ति है वो जीवित रहता है। हम अपने बारे में भगवान को हमेशा कहते हैं, प्रभु मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ भगवान से, हमको जीने से इस धरती पर बहुत दिन रहने की कोई इच्छा नहीं है प्रभु, सिर्फ एक इच्छा है कि आपने जो ज्ञान गुण धर्म मुझे दिया वो लेके मैं न चला जाऊं, मैं दे के जाऊं। तो मैथिली के लिए जो आपने दिया है, जो मैंने 20 वर्षों की 30 वर्षों की साधना में जो मैंने शोध किया, संकलन किया, चिंतन किया, लेखन किया, वो हम ऐसा उसको हम सृजित करके जाएं जो भावी पीढ़ी देखे तो कुछ ज्ञान गुण धर्म उसका ग्रहण करे। तो ये हम जिस दिन काम कंप्लीट कर लेंगे, आप हमको ये काम कंप्लीट करा दीजिए, हमको बिना फोन कीजिए, फोन भी नहीं कीजिएगा तो हम लेके चले जाए। नहीं तो शारदा जी को कैसे याद करेंगे एक लाइन में? शारदा जी को इसलिए याद करेंगे, कैसे? शारदा जी, एक और संबंध मेरे साथ था उनका, और वो संबंध शायद उनका सिर्फ मुझसे था और किसी से नहीं था। वो संबंध ये था कि बौद्धिक सांस्कृतिक पुरुष के रूप में भी वो मुझे देखती थी, सिर्फ गीतकार ही नहीं देखती थी। एक बार वहाँ BHU में उनका नेशनल सेमिनार में उनको मुख्य अतिथि बनाया गया, वो जहाँ जाने वाली थी, लोक संस्कृति पर कुछ बोलना था उनको। आधा घंटा हमसे बात की, हम जा रहे हैं, हमारी ये तैयारी है, हमको ऐसी सभा में जाना है, हम चाहते हैं कि जैसा मेरा व्यक्तित्व चरित्र है वैसी ही भाषा मेरी मुंह से निकले, तो क्या बेहतर चीज़ हम बोलें। अच्छा, वहाँ मंच पर इसके बारे में आप कुछ साझा कीजिए। अच्छा। ये एक बार की बात नहीं है, यहाँ मौर्या होटल में एक बार ऑल इंडिया पेडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस हुआ, तो डॉक्टर लोग ऑल इंडिया के आए थे, शारदा सिन्हा थी उसमें मुख्य अतिथि। हमको 3 दिन पहले फ़ोन की कि वहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर सब आ रहे हैं, और तो उसमें हम चाहते हैं कि क्या हम कहे, कैसे संबोधन क्या हो? जाएंगे नहीं, संबोधन नहीं, हम जाएंगे तो लोग गीत गाने के लिए कहवे करेंगे, तो ऐसा कीजिए कि बेटी के महत्व पर में आप एक मुखड़ा एक अंतरा लिख दीजिए। अच्छा। तो मैंने लिखा और वो गीत वहाँ गाई, ध्यान में है अभी वो गीत, वो गीत गाए थे। उस गीत को जो मैंने लिखा वही गीत तो वही तो चरितार्थ करके गई शारदा जी धरती से। तो वो गीत लिखा मैं
कि बेटी जो है उसको बेटी मत समझिए, वो क्या है, रत्न गर्भा वसुंधरा, रत्न गर्भा वसुंधरा, बेटी की महिमा जानिए, कन्याधन पहचानिए, कन्याधन पहचानिए, ये गीत लिखा था मैंने। अच्छा, अभी शारदा जी जो आप बता रहे थे कि एम्स में भर्ती थी, उस समय में जो छठ को लेके गीत रिलीज हुआ है, वो गीत आपने लिखे, मतलब आखिरी गीत भी आप ही ने लिखे हैं, तो वो आखिरी गीत हमारे दर्शकों के लिए। जी जी, आखिरी गीत ये लिखा, उसमें तो एक बहुत बड़ा काम करके वो गई हैं कि वो जो नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जाती है, वो हिम्मत करके यदि छठ करे तो उस घर का वातावरण बदल जाएगा। उस गीत को ऐसे ढंग से लिखा गया है। उस गीत का है पंक्ति है कि दुखवा मिटाई छठी मैया, रौवे असरा हमान, सबके पूरा बेली मनसा, हमरो सुन ली पुकार। अच्छा, आवाज़ तो खो गई, शब्द और बोल अब भी हैं, तो और भी माँ सरस्वती की कृपा से ऐसे शब्द निकलेंगे। तो हृदय नारायण झा अब किसके लिए गीत लिखेंगे? अब तो यही है कि देखिए, गीत हम उनके अलावे भी लिखे 2 साल से, और वो हिट भी हो रहा है। 2 साल से मुजफ्फरपुर का एक लड़का है सागर श्रीवास्तव, एवं युवा है, उसके लिए मैंने पिछले साल एक गीत लिखा, वो गीत भी हिट हुआ। अच्छा, हाँ, चलिए तो आखिरी गीत हमारे दर्शकों को वो सुना दीजिए। इस बार जो हुआ है वो सुन लीजिए, इसलिए कि इस बार जो रिलीज किया है वो हम समझते हैं कि बिहार का वो पहला युवा है जो इतना बड़ा हिम्मत किया कि मुंबई का पूरा क्रू उतार दिया पटना में। क्या बात। कश्मीर फाइल में जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं राव देवेंद्र सिंह, वही इसका किया है, थी डायरेक्ट किया है इस छठ के गीत को। अच्छा, कुछ दिनों पहले शूटिंग हुई है पटना। है, हाँ, वो मेरी रचना है। अच्छा, तो जरा वो आखिरी गाना। हाँ, भोजपुरी में है। छठ के बरत बड़ा पावन, मनसा पुरावन हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निज हाट से बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आपने बुलाया स्टूडियो में, धन्यवाद। तो देखिए, शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि आवाज़ खो गई है, ऐसे शख्स से आपको हम मिलवा रहे हैं। अब आपको भी एहसास हो गया होगा कि वाकई में हृदय नारायण झा जो हैं, उनकी आवाज़ तो खो गई है, लेकिन शब्द और बोल जो हैं वैसे ही आगे भी निकलते रहेंगे, वह लिखते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ऐसे ही न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।